यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करती है। इसी यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को यूजीसी प्रोटेक्शन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 यानी कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2026 को लागू किया, जिसके लागू होते ही देश भर में विवाद और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आज हम यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2026 क्या है इसके बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इसकी वजह से विवाद क्यों हुआ, यूजीसी रेगुलेशन 2026 की जरूरत क्यों पड़ी और इसके पीछे की वजह क्या है। असल में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला चैलेंज है सुसाइडल केसेस का, जिसके पीछे मेन दो कारण है। पहला एकेडमिक प्रेशर जैसे कि फेलियर का डर और दूसरा सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, रिलीजन एक्सेट्रा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव। इसी सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से 2016 और 2019 में दो सुसाइडल केसेस हुए जिन्होंने पूरे देश भर को हिलाकर रख दिया। पहला 2016 में रोहित वेमुला जो कि एक पीएचडी स्कॉलर थे और दूसरा 2019 में पायल ताजवी जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी। इनके सुसाइडल नोट में इंस्टीट्यूशन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जातीय उत्पीड़नता पाया गया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2012 के अंडर जातीय भेदभाव यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर डाटा कलेक्ट करने को कहा। इसके बाद यूजीसी ने एक कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी और रिपोर्ट में बताया गया कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इनमें जातीय भेदभाव यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन के मामलों में 118.4% की बढ़ोतरी हुई पिछले 5 सालों में, यानी कि 2019-20 में 173 केसेस से बढ़कर 2023-24 में 378 हो गए। जब यह रिपोर्ट सबमिट की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कड़े नियम बनाकर लागू करने को कहा और फाइनली 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2026 को लागू कर दिया और इसके लागू होते ही विवाद शुरू हो गया। अब यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2026 पर नजर डालते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को खत्म करना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। और इसके लिए प्रावधान किया गया कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहला इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाए जाएंगे जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को मॉनिटर करेंगे। दूसरा इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जो शिकायतों पर सुनवाई करेगी। तीसरा इक्विटी स्क्वाड बनाई जाएगी जो इंस्टीट्यूशन प्रेमिसेस में स्टूडेंट के बीच रहकर मॉनिटर करेगी कि कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। और चौथा 24 आवर इक्विटी हेल्पलाइन बनेगी कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए। अगर कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन रेगुलेशन का पालन नहीं करता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, जैसे कि यूजीसी स्कीम से में पार्टिसिपेशन से डिबार करना, दूसरा डिग्री प्रोग्राम से डिबार करना, तीसरा डिस्टेंस ऑनलाइन प्रोग्राम से डिबार करना और चौथा मान्यता रद्द कर देना। यानी कि यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2026 को लागू करना ही करना पड़ेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को। अब बात करते हैं कि विवाद क्यों हो रहा है। यह विवाद मेन 3 वजह से हो रहा है। पहला, जनरल कैटेगरी को शामिल न करना। जो यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2026 है इसके अंदर एससी, एसटी और ओबीसी को इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो इससे पहले रेगुलेशन था यानी कि 2012 का, उसके अंदर एससी, एसटी को ही इंक्लूड किया गया था, ओबीसी को नहीं इंक्लूड किया था। तो जब जनरल कैटेगरी को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो ये कह रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव है वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे कि रैगिंग, मारपीट आदि। दूसरा, झूठी शिकायत करने पर उसके लिए कोई सजा या दंड का प्रावधान नहीं है। हो सकता है कोई रंजिशवश या भड़ास निकालने के लिए झूठी शिकायत कर दे और फिर क्या होगा, मान लीजिए कि जो झूठी शिकायत की गई है किसी निर्दोष जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के खिलाफ और उसको सजा हो जाती है, लेकिन वो तो निर्दोष है, तो इसकी वजह से उसका जो पूरा करियर है वो बर्बाद हो जाएगा। तीसरा, शिकायत की सुनवाई में की जो कमेटी है उसके अंदर जनरल कैटेगरी को शामिल न करना और दोष सिद्ध होने पर क्या सजा का प्रावधान होगा इसको भी क्लियर नहीं किया गया है।
इन सभी रीजन की वजह से देश भर में स्टूडेंट्स के कई सारे संगठन बन गए और यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2026 के लागू होते ही पूरे देश भर में विवाद और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इन सब की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी है और 19 मार्च 2026 को सुनवाई निर्धारित की गई है। धन्यवाद।